फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी का क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जो आगे भी आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। 10th क्लास में, हायर एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। ठीक है बेटा, इसके लिए अपन को क्या करना होगा कि नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो आपको हम रिकॉल करते हैं जो हम पहले की क्लासों में स्टडी करके आ चुके हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। सबसे पहला बेटा नंबर्स आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो बेटा काउंटिंग नंबर्स क्या है? एन्स। इसके सेट को एन से नोट करते हैं बेटा। ये मीडियम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कोई भी सेट होता है बेटा, जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का जो होता है बेटा, जो संग्रह होता है, उस संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से नोट करते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो ये नेचुरल नंबर हो गया बेटा। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। इसको हम कहां से? यदि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, यदि सभी नेचुरल नंबर्स को जीरो के साथ लिखा जाए तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। तो बेटा नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते थे? 1 से। यदि इसमें इंक्लूड कर दे जीरो तो कौन से नंबर स्टार्ट हो जाएंगे? होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद आता है, इससे बड़ा सेट आता है बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो। All positive natural numbers and negative natural numbers including with zero is called integers. It is denoted by I. All negative natural numbers, positive natural numbers including with zero. जीरो भी आ गया। ठीक है, अब क्या आपको मालूम है? जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव, zero is neither positive and neither positive nor negative. जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, जीरो इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है बेटा रैशनल नंबर्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल, उसके बाद होल, उसके बाद इंटीजर्स और इसके बाद आता है बेटा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते क्या होते हैं? अ नंबर इन विच रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसके सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखता हूं बेटा मैं। इसको कहते हैं बेटा आप पी अपॉन क्यू सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है। पी अपॉन क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं इसमें, एंड क्यू नॉट इक्वल टू, इसकी कंडीशन होती है इसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। फिक्स है बेटा। फॉर एग्जाम्पल्स हम यहां पर हम लेंगे इसके और एग्जाम्पल्स अपन यहां पर लेते हैं 3/5 -7/11। ये सब क्या है? रैशनल। इसमें न्यूमरेटर 3, डेनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर -7, डेनोमिनेटर 11, -9/11
-13, ये भी क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है। 0/14 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी, क्या ऑल इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स? तो हम कहेंगे यस, ऑल इंटीजर्स इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। देखो बेटा -3 है, -3 इंटीजर्स है, क्या ये रैशनल नंबर होगा? हाँ होगा, अपॉन 1 कर दो ना, P/Q की फॉर्म में है। आपसे कहा जाए -8, ये तो सर P नजर आ रहा है, Q नजर नहीं आ रहा। अरे अपॉन 1 कर दो भाई, अपॉन 1 करते ही हो जाएगा बेटा। P तो हो गया बेटा आपके पास 8, Q हो गया आपके पास 1, ये रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर के साथ चलते हैं बेटा इर्रेशनल, और इर्रेशनल नंबर आप जानते हो जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का जो सेट होता है, नंबर 5 आता है बेटा इर्रेशनल नंबर्स। और आपको क्या मालूम है बेटा, इसके सेट्स को हम किससे नोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इसके सेट को हम किससे नोट करते हैं, मालूम है? नहीं मालूम। इसके सेट को हम डिनोट करते हैं बेटा R माइनस क्यू। R मीन्स रियल नंबर्स और Q मीन्स रैशनल नंबर्स। यदि अपन रियल नंबर्स में से Q यानी रैशनल नंबर्स को मालूम हटा दे तो हमें मिल जाता है बेटा इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर का जो सेट होता है बेटा, उसको हम जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा है। फॉर एग्जाम्पल्स हम जानते हैं बेटा, इसके मैं आपको फॉर एग्जाम्पल्स दूंगा। इसकी डेफिनेशन यही है बेटा, अ नंबर इन विच रिटर्न इन द इज नॉट फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सके वो क्या कहलाते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल इसके हम यहां पर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, etc। इसके बारे में बाद में चर्चा और करेंगे, इर्रेशनल के बारे में अभी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, जब आपके ये हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे तो वहां पर इर्रेशनल और इर्रेशनल के बारे में आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा 1.3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है समझो, रियल नंबर्स ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, रियल नंबर्स बनाते हैं। और इसके अपन सेट को हम R से नोट करते हैं। R होता है बेटा ऑल रैशनल नंबर और रैशनल प्लस ऑल इर्रेशनल्स। जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलते हैं वो सब क्या कहलाते हैं बेटा, रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा एक्सरसाइज पर ले चलता हूं बेटा। एक्सरसाइज की हम शुरुआत करेंगे, नंबर्स के बारे में आपने जानकारी पढ़ी और इसके बाद एक और नंबर होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम, ये हमारे इस स्टैंडर्ड पे नहीं है लेकिन आपको मैं आप बता सकता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट से मिलकर बनता है और इसके सेट को हम C से नोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक अदर नॉलेज आपको दे रहा हूं बेटा मैं, इसके सेट को हम C से नोट करते हैं और ये जो फॉर्म होती है बेटा इस तरह की होती है A प्लस आयोटा B। इसको हम आयोटा कहते हैं बेटा। आयोटा एक ग्रीक अक्षर है। ठीक है, गणितज्ञ जो आइलर था, मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन आइलर ने आयोटा दिया था। और यहाँ पर A एंड B होते हैं बेटा सच दैट A and B are रियल नंबर्स। यहाँ पर रियल नंबर्स होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये इसको रियल पार्ट A को तो कहते हैं बेटा रियल पार्ट, ये होता है इसका रियल पार्ट होता है बेटा, और B होता है बेटा इमेजिनरी पार्ट।
इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट होता है ये? इमेजिनरी पार्ट। और एक आयोटा होता है, एक आयोटा ये क्या होता है? आयोटा की वैल्यू होती है √-1 बेटा, क्योंकि कोई भी नंबर का हम स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसलिए इसको डिनोट करते हैं बेटा आयोटा से। ठीक है, तो ये हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जब आप 11th में आओगे तो आपको वहां पर स्टडी करवाई जाएगी इसके नंबर के बारे में। वहां रियल नंबर्स के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे आएगा। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? क्या उसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? अब आपको मैंने बताया था बेटा, अभी नंबर, सारे नंबर्स हमने पढ़े हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड वॉल, थर्ड इंटीजर्स, रैशनल्स, इरैशनल्स और रियल्स। तो आप बताओ, स्टेप बाय स्टेप हम चढ़े थे यहाँ पर। तो आप यहाँ देखो बेटा, 0 की बात कर रहा है। क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये P/Q की फॉर्म में है। यस, P क्या है? न्यूमरेटर, D क्या है? डेनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? हमारे पास Q है और P क्या है बेटा? न्यूमरेटर है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं यस, 0 अ रैशनल नंबर एंड yes we can write it in the form P/Q. That is 0/, where P and Q are, इसको हम समझ सकते हैं 0 P and Q। P and Q are क्या है बेटा? इंटीजर्स। P and Q are इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। यही हमारे पास होगा बेटा इसका आंसर 1/7। ये आ गया बेटा। एंड सेकेंड नंबर क्या है बेटा? 4/, इसको भी 1 कर सकते हैं। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और बेटा 4 जा 28/7। सो इन दोनों के बीच में बेटा हमें 6 रैशनल नंबर मिल गए। आप 21 के अबाउ चलो, 22, 23, 24, 25, 26 हो गए बेटा, और 27। सो 6 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए? नंबर्स इज कितने को? 22, 23, 24, 25/7, 26/7 एंड 27/7। यही आपकी क्या होगा बेटा? आंसर होगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। कितने? 5। तो बेटा आपको मालूम है 5 निकालने हैं, तो बेटा आप क्या करोगे? हियर n+1, याद रखना बेटा, n की जगह 5 निकालना है, 5+1 यानी 6। कुछ मत करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/5 को 6 से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी कर दो और डिनोमिनेटर में भी कर दो, तो 18 कितने हो जाएंगे? 30। एंड यहाँ पर भी हम करेंगे बेटा 4/5, इसको भी अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और 24/30। तो बेटा 5 रैशनल नंबर क्या होंगे? 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे बेटा? 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ध्यान रखना बेटा, 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे बेटा? इन दोनों के बीच में ध्यान रखना, 18 से तो ऊपर, 24 से नीचे। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया बेटा। 18 से अपोन और 24 से 5 रैशनल नंबर्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमसे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स होता है ना बेटा। तो आप देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है
एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर्स जो होता है होल नंबर्स होता है? यस, नेचुरल नंबर्स छोटा सेट है, स्मॉलेस्ट है, और होल नंबर्स बड़ा है, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने डेफिनेशन स्टडी करी है कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो इज कॉल्ड ऑल नंबर। तो बेटा इट इज ए ट्रू, ये ऑप्शन क्या है बेटा? ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा। यस, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर्स, प्रत्येक इंटीजर्स होता है, एवरी यानी प्रत्येक इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर्स होता है। तो ये होगा फॉल्स, क्या होगा बेटा? फॉल्स। बिकॉज क्यों होगा? क्योंकि बेटा आप जानते हो -1 एक इंटीजर्स है, बट ये बेटा होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स होते हैं 0 से ग्रेटर देन, 0 1 2 से होते ही 0 से शुरू है, 0 1 2 3, तो नेगेटिव नंबर्स तो होते ही नहीं है, तो ऑल नेगेटिव नंबर्स इज नॉट होल नंबर, ठीक है, इसलिए फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर्स, क्या प्रत्येक रैशनल नंबर जो होता है वह होल नंबर होता है? तो ये भी क्या है बेटा? फॉल्स। क्योंकि बेटा रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब आपसे कहा जाए 3/5, ये रैशनल नंबर है, बट ये क्या है? होल नंबर नहीं है। तो एवरी यानी प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, फॉल्स। बेटा आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है, तो आप लगातार चैनल से बने रहिए। इस चैनल पे लगातार आपको मैं नए से नए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक